हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो के अंतर्गत या टॉपिक के अंतर्गत धर्म के बारे में बात की गई थी या धर्म से संबंधित का के बारे में चर्चा की गई थी, जिसमें धर्म का अर्थ, परिभाषा और धर्म की स्थापना किस तरह से की गई और विशेषताओं का उल्लेख किया गया था। उसी क्रम में धर्म का, जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं आप, रिलीजन पार्ट 2, यानी कि धर्म से संबंधित दो और महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें पहली है धर्म के प्रकार। धर्म के बारे में दो चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं कि धर्म जो है किस ढंग से सहायता करता है, यानी कि उसके क्या क्या गुण हैं या कार्य हैं। यानी धर्म जो है समाज को क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग देता है। और दूसरी ओर इसी का एक और विपरीत पॉइंट है धर्म के दुष्कार्य। इन दोनों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहला आता है धर्म के क्या कार्य, फंक्शन ऑफ रिलीजन। पहला है मानसिक तनावों और संघर्षों से मुक्ति। रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की ने इस संबंध में महत्वपूर्ण बात कही है और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि धर्म जो है व्यक्ति के मानसिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। यानी संघर्ष की जब कभी स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे मुक्त होने के लिए कई बार हमारे जीवन में संघर्ष की स्थिति या विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तब हम उनसे मुक्त होने के लिए अक्सर उस अलौकिक शक्ति से, यानी कि भगवान से या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसके सामने अपना सर झुका के ये कहते हैं कि हमारी ये समस्या या हमारा यह कार्य संपन्न हो जाए। और ऐसा करने पर हम सभी अपने आप को तनाव मुक्त रहित महसूस करते हैं और हम ये सोच के चलते हैं कि उस अलौकिक शक्ति ने या ईश्वर ने हमारी बात सुन ली है। इसलिए ब्राउन या मेलिनोवस्की का कहना था कि धर्म जो है व्यक्ति को न केवल मानसिक तनाव से बल्कि संघर्ष से भी मुक्ति दिलाता है। दूसरा धर्म का जो प्रकार है या कार्य है वो है सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं का संरक्षण। धर्म में हम सभी लोग, कोई भी हो, पाप पुण्य स्वर्ग नरक की कल्पना पैदा करके हमारे अंदर ये भावना है कि स्वर्ग धर्म के द्वारा ही व्यक्ति को जो है पाप पुण्य का कर्म मिलेगा, स्वर्ग नरक की में अपन जाएंगे। और उसका भय हमारे अंदर, सबके अंदर रहता है कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और बुरे कर्म करेगा व्यक्ति तो उसको नरक प्राप्त होगा। इसलिए हम सभी जो है सामाजिक नियमों का पालन करते हैं या उनके लिए बाध्य होते हैं। यानी धर्म में एक तरह से हमको उन समाज के जो मूल्य हैं या समाज की जो मान्यताएं हैं उनका पालन करने के लिए हमें एक तरह से प्रेरित करता है। और हम सभी लोग जो है उन सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं का पालन करते हैं। नेक्स्ट है नैतिकता को बनाए रखने में सहायक। जितने भी कोई सा भी धर्म देख लें, हर धर्म में नैतिकता की बात कही गई है। यानी कि सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए या चोरी नहीं करना चाहिए। ये लगभग हर धर्म के नैतिकता के नियम हैं और हर धर्म में ये अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति इन नैतिक नियमों का पालन करेगा। इसीलिए अक्सर हम लोग जो है इन नैतिक नियमों का पालन करने की भी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है धर्म का कार्य सामाजिक एकता बनाए रखने में सहायक। इस संबंध में दुर्खिम का यह कहना था कि धर्म जो है व्यक्ति को या पूरे समाज को एकता के सूत्र में भी बांधता है और जिसमें सभी लोग विश्वास करते हैं। कई बार देखा होगा आपने, जब धार्मिक दंगा हो जाता है तो एक धर्म के लोग अपने धर्म को सपोर्ट करते हैं, दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म को सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से कोई धार्मिक उत्सव होता है, जैसे नवरात्रि का उत्सव है, गणेश उत्सव है या और भी कई सारे, तेजा जी का उत्सव है, तो सारे धर्म को जो मानने वाले, यानी उस धर्म को मानने वाले सभी लोग
एक साथ एकत्रित होते हैं, भले ही वो वैसे एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ऐसे उत्सवों पर सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं या उस सामाजिक कार्य को करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से चाहे मुस्लिम समाज में जब निकलता है 12 वफ़ात का जुलूस, या कई बार देखा होगा कि ताजियों का जुलूस जिसमें निकलता है, उसमें पूरे धर्म के लोग एकत्रित होकर उस जुलूस के साथ जाते हैं। तो वो एक तरह से उसके कारण सभी व्यक्ति क्या होते हैं कि एकता में, यानी सामाजिक रूप से उस धर्म के कारण एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, और उस धर्म के लोगों में कम से कम सामाजिक एकता स्थापना या एकता की स्थापना भी होती है। तो एक तरह से धर्म जो है व्यक्तियों को सामाजिक एकता या समूह की एकता में बांधता है। नेक्स्ट है विश्व बंधुत्व की भावना में सहायक। इसी प्रकार से धर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति ईश्वर में विश्वास अवश्य रखता है, और अलौकिक शक्ति की उपासना करने वाले सभी व्यक्तियों में विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़े रहते हैं। इसी कारण धर्म में जो है कई बार देखा होगा कि धर्म के ने ही समय समय पर मनुष्य के अनेक संकटों की रक्षा की है, और उसी से भाईचारे की भावना भी स्थापित होती है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक अगला धर्म का जो कार्य है, धर्म ये बताता है कि व्यक्ति को समाज में रहकर कैसा कार्य करना चाहिए, कैसे संबंध स्थापित करने चाहिए, परिवार के प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना, पितृ ऋण से मुक्त होना। ऐसे विचार व्यक्ति को संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं, और व्यक्ति जो है गलत कार्य करने से डरता है। इसलिए कहा गया है कि धर्म जो है समाज को नियंत्रित करने में भी सहायक है। सुरक्षा की भावना, धर्म के कारण ही हम सभी अपने आप को सुरक्षित अनुभव भी करते हैं। कई बार कोई संकट आता तो हम ये सोचते हैं कि ईश्वर हमारी रक्षा करेगा या ईश्वर हमारे साथ है। सद्गुणों के विकास में सहायक धर्म का अगला प्रकार है कि धार्मिक व्यक्ति दयावान होना चाहिए, ईमानदार, सत्यप्रिय, अहिंसक और प्रेमी होता है, और इसलिए वे समाज विरोधी कार्य करने से भी डरता है। लास्ट है पवित्र और अपवित्र में भेद। धर्म का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके बारे में कल भी शायद चर्चा की गई थी कि धर्म जो है पवित्र कार्यों को स्वीकृति प्रदान करता है और अपवित्र कार्यों को करने से रोकता है व्यक्ति को। तो ये तो थे धर्म के प्रकार, यानी कि धर्म जो है समाज में या समूह में या व्यक्ति के लिए एक प्रकार से क्या क्या कार्य या किस प्रकार से सहयोग प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर जहाँ धर्म के कुछ कार्य हैं, वहीं धर्म के कुछ दुष्कार्य भी हैं, या जिसको अकार्य भी कहते हैं। पहला है रूढ़िवादी प्रकृति। सामान्यतः ये माना जाता है कि धर्म जो है व्यक्ति को रूढ़िवादिता की ओर ले जाता है, और आज भी कई सारे ऐसे विचार, मान्यताएं या अंधविश्वास और कुसंस्कार समाज में व्याप्त हैं जिसको व्यक्ति पालन करता है। दूसरा धर्म का दुष्कार्य है भाग्यवादिता को आश्रय देना या उसको प्रोत्साहित करना। जनरली देखा होगा कि धर्म के अंतर्गत हम सभी ये मानते हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जब कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है या लाभ हानि की स्थिति आती है तो व्यक्ति अंत में मानकर चलता है कि उस अलौकिक शक्ति ने या ईश्वर ने हमारे भाग्य में यही रख रखा था या हमारे भाग्य में यही दिया था, उसी में व्यक्ति संतोष कर लेता है। तो कहने का ये मतलब है कि धर्म जो है व्यक्ति को एक तरह से कर्म करने से रोकता है और भाग्यवादिता को की ओर ले जाता है, यानी व्यक्ति जो है भाग्य के ऊपर ही निर्भर करता है। इसी कारण से कार्ल मार्क्स ने धर्म के संबंध में कहा था कि धर्म जो है एक अफीम के समान है या अफीम के रूप में कार्य करता है। सामाजिक कुप्रथाओं में वृद्धि, अगला धर्म का एक और दुष्कार्य ये है कि धर्म के कारण मोक्ष परलोक की बात कही जाती है कि मोक्ष प्राप्त होगा, परलोक में स्वर्ग प्राप्त होगा, और इस कारण से धर्म के जो कई सारे
पुजारी, मौलवी, जिन्होंने कई सारी इन चीज़ों को जो है प्रोत्साहित किया, संरक्षण किया, क्योंकि इसके कारण उनकी इनकम होती है। इसी के कारण समाज में कई सारी कुप्रथाएं भी प्रचलित हुई थी, यानी बाल विवाह का प्रचलन, विधवा विवाह पर नियंत्रण, दहेज प्रथा जैसी जो है कुरीतियाँ समाज में उत्पन्न हुई थी। बाद में सरकार ने उन पर रोक भी लगाई थी या कानून बनाकर उनको रोका गया था। नेक्स्ट है सामाजिक एकता में बाधक। जहाँ धर्म सामाजिक एकता में सहायक है, वहीं कई बार धर्म जो है समाज की एकता में भी बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, जब दो धर्मों के बीच में कभी झगड़ा हो जाता है तो दंगे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे इसी कारण हो जाते हैं क्योंकि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। या कई बार मंदिर मस्जिद की लड़ाई को लेकर भी समाज में तनाव संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए कहा गया कि धर्म जो है समाज की एकता में बाधक है या तोड़ने में भी जो है सहायता करता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी धार्मिक आधार पर ही हुआ था और उस समय दंगे हुए थे, तो इसलिए कहा गया कि धर्म जो है समाज की एकता में बाधक है। नेक्स्ट है विज्ञान विरोधी। वह आज का युग चूँकि साइंस का युग है, इसलिए ये कहा जाता है कि धर्म जो है विज्ञान का विरोधी है, यानी कि धर्म के कारण आज भी हम लोग कई सारी मान्यताओं को या प्रथाओं को स्वीकार करते हैं, जबकि ऐसी कई सारी मान्यताओं को विज्ञान के आविष्कार के द्वारा उनको जो है नकार दिया गया है। लेकिन फिर भी हम कई सारी ऐसी मान्यताओं को आज भी स्वीकार करते हैं। ये थे धर्म के दुष्कार, और उससे पहले प्रकार के बारे में उल्लेख किया गया था। ये धर्म का टॉपिक इसी के साथ समाप्त हुआ। अगला जो टॉपिक होगा वो कर्म या पुरुषार्थ से संबंधित होगा। थैंक यू।